हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का एक और प्रैक्टिकल लेकर आए हैं जिसका एम है टू परफॉर्म द एसिड फास्ट स्टेनिंग ऑफ गिवन सैंपल। तो सबसे पहले हम जानते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग के बारे में। लास्ट प्रैक्टिकल में हमने जैसे ग्राम स्टेनिंग परफॉर्म की थी उसी टाइप से अब हम एसिड फास्ट स्टेनिंग परफॉर्म करेंगे। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग क्या होता है? कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ग्राम स्टेनिंग के लिए रिस्पॉन्स नहीं करते, जिनको हम कह सकते हैं कि ग्राम स्टेनिंग से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। तो इस टाइप के बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एसिड फास्ट स्टेनिंग यूज करते हैं। मैं बताता हूं कि एक डिसीज होती है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम टीबी के नाम से जानते हैं, और उसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी वजह से वो बीमारी होती है उसका नाम है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको ग्राम स्टेनिंग से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एसिड फास्ट स्टेनिंग परफॉर्म करते हैं। एक्चुअली में जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है, या फिर हम कह सकते हैं जैसे कि मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, उसकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, और जो हमारे ग्राम स्टेन्स होते हैं वो माइकोलिक एसिड के लिए इम्परमिएबल होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ग्राम स्टेनिंग से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो आइए अब हम एसिड फास्ट स्टेनिंग की स्टडी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। आइए अब हम परफॉर्म करते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम एक नीट एंड क्लीन ग्लास स्लाइड लेंगे। अगर वो क्लीन नहीं है तो उसे हमें अच्छे से सबसे पहले क्लीन करना है, ड्राई करना है। उसके बाद ग्लास स्लाइड के नीचे के साइड हम एक राउंड शेप का एक हम स्पॉट लगाते हैं। ये स्पॉट हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम अपने बैक्टीरियल सैंपल को इस एरिया तक ही स्प्रेड कर सकें, उसे फैला सकें। तो फिर उसके बाद हम इनोकुलेटिंग लूप की हेल्प से बैक्टीरियल सैंपल लेंगे और उसको इस स्पॉट में टच करेंगे। उसके बाद हम इस सैंपल को इसके अंदर स्प्रेड करेंगे ताकि ये थिन फिल्म बन सके, और इसे अब हम एयर ड्राई करेंगे। जो ये ग्लास स्लाइड पर थिन और ड्राइड फिल्म होती है बैक्टीरियल सैंपल की, उसे स्मेयर बोला जाता है, और हम कह सकते हैं कि ए थिन and dried film of microbial sample on glass slide is called as smear। उसके बाद अब हम इस स्मेयर के ऊपर प्राइमरी स्टेन जिसका नाम है कार्बन फ्यूसिल डाई, वो इसके ऊपर हम लगाते हैं। 1 to 2 ड्रॉप हम कार्बन फ्यूसिल डाई की इसके ऊपर ऐड करेंगे। ऐड करने के 30 सेकंड्स के बाद हम इसे वॉश करेंगे, और अब इसे हम हीट फिक्सेशन कराएंगे। हीट फिक्सेशन के लिए हम इसको स्टीम के ऊपर रखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि स्टीम है, स्टीम बन रही है, और स्टीम के ऊपर हम अपनी ग्लास स्लाइड को हीट फिक्सेशन के लिए रखते हैं। ये प्रोसेस हम 3 to 4 मिनट के लिए करते हैं। ऐसा करने से जो हमारा बैक्टीरिया है वो ग्लास स्लाइड से अडहियर हो जाता है और इमोबिलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से उसको विजुअलाइज करना इजी हो जाता है। हीट फिक्सेशन के बाद अब हम इसके ऊपर डीकलराइजर ऐड करते हैं, जो कि आपका अल्कोहल 90% है। डीकलराइजर ऐड करने के बाद अब हम इसे फिर से
वाटर से वॉश करेंगे विद द हेल्प ऑफ वॉशिंग बोतल। और वाटर से वॉश करने के बाद अब हम इसे ड्राई करेंगे और लास्ट में अब हम इसे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करने के बाद अगर हमारे बैक्टीरियल सैंपल का कलर रेड रहता है, जो कि कार्बल फ्यूसिल का कलर है, तो इसका मतलब हमारा जो बैक्टीरिया है सैंपल के अंदर वो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। इसके बाद अब हम 1 to 2 ड्रॉप काउंटर स्टेन जो कि मिथाइलिन ब्लू डाई है उसको ऐड करेंगे। उसको ऐड करने के बाद अब हम फिर से इसको वाटर से वॉश करेंगे। वाटर से वॉश करने के बाद हम इसे एयर ड्राई करेंगे। अब एयर ड्राई करने के बाद अगर बैक्टीरियल सैंपल का कलर माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करने पर रेड कलर आता है, जो कि कार्बन फ्यूसिल डाई का कलर था, तो इसका मतलब हमारा जो बैक्टीरियल सैंपल है उसके अंदर एसिड फास्ट बैक्टीरिया प्रेजेंट है। और अगर माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करने पर बैक्टीरियल सैंपल का कलर ब्लू हो जाता है, जो कि काउंटर स्टेन का कलर है, मिथाइलिन ब्लू का कलर है, इसका मतलब हमारे सैंपल के अंदर नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया प्रेजेंट है।